हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का शिक्षास्त्र एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दिस इज साक्षी और हम ज्योग्राफी सीरीज में चैप्टर 2 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं ग्लोब के बारे में और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, मीन्स सम इमेजिनरी लाइंस विच आर हॉरिजॉन्टल। सो हम उनको स्टडी कर चुके हैं। कितनी लाइन होती है? आई थिंक 181 लैटिट्यूड्स आर प्रेजेंट देयर और उन 181 लैटिट्यूड्स में से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। तो आज हम उन्हीं लैटिट्यूड्स को यहाँ देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आपने देखा था कि हेयर इन दिस अर्थ, दिस इज योर, सपोज दिस इज द मॉडल ऑफ अर्थ, दैट इज ग्लोब। यहाँ पर सेंटर में जो है वो इक्वेटर है, ओके, जो कि कितनी डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। उसके बाद मैंने आपको कहा था और भी बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। आई थिंक 181 लैटिट्यूड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। उनमें से कुछ लाइंस ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस प्रोवाइड करती हैं। तो चलिए उन्हीं लाइंस को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। ये आप पहले ही देख चुके हैं, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, एंड दिस इज साउथ पोल। हम सबसे पहले देख रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में जस्ट इक्वेटर के ऊपर एक मेजर लैटिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वैसे तो बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, 90 लैटिट्यूड्स हैं, बट 90 में से ये जो एक लैटिट्यूड है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि है 23.5 डिग्री पर लोकेटेड। और क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है तो हम इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो एक हमने मेजर लैटिट्यूड ये देख लिया। उसके अलावा दूसरा मेजर लैटिट्यूड है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल जो कि अगेन कितनी डिग्री पर है? दैट इज एट 66.5 डिग्री नॉर्थ। क्योंकि ये नॉर्थ में है इसलिए ये भी 66.5 डिग्री नॉर्थ। वैसे ही जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में 2 मेजर लैटिट्यूड हमने देखे, सिमिलरली साउथ डायरेक्शन में भी हैं और उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि अगेन जितनी डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसी सेम डिग्री पर यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज 23.5 डिग्री। बट ये क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर में लोकेटेड है इसलिए हम इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री साउथ। अब जैसे आर्कटिक सर्कल है वैसे ही एक और मेजर लैटिट्यूड है, दैट इज एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक circle, and again this is also available at 66.5 degrees south। तो देखिए हमने कितने लैटिट्यूड्स को यहाँ पे देखा, मेनली 5 लैटिट्यूड्स को देखा। सबसे पहले हमने देखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कौन सा लैटिट्यूड प्रेजेंट है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आई थिंक आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि ये 23.5 कैसे, मतलब कैसे इसका कैलकुलेशन कैसे किया है हमने। तो मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो मेजरमेंट है, ये हम कुछ इस टाइप से लेते हैं कि यहाँ से सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर से ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, यही एंगल क्रिएट हो रहा है 23.5 डिग्री का। तो इसलिए हमने इस डिग्री पर जो एक लैटिट्यूड प्रेजेंट है उसको हमने एक मेजर लैटिट्यूड कंसिडर किया है। तो ऐसे ही हमने एक नहीं 5 मेजर लैटिट्यूड्स कंसिडर किए हुए हैं। अगेन दूसरा जो कि आर्कटिक सर्कल पे है, दैट इज प्रेजेंट ऑन 66.5 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है यहाँ से, वो क्रिएट कर रहा है 66.5 डिग्री का, इसलिए ये यहाँ से, मतलब इसका मेजरमेंट हम कहाँ से लेंगे? सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर से, ना कि यहाँ इक्वेटर से यहाँ तक का डिस्टेंस 66 है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
सो वी हैव सीन 5 मेजर लैटिट्यूड्स। अब आप सोचेंगे इतने सारे लैटिट्यूड्स हैं, इनमें से सिर्फ केवल इन्हीं 5 को क्यों मेजर बोला गया है, क्यों ये 5 इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम देखेंगे कि क्यों ये 5 जो लैटिट्यूड्स हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों हमने इनको स्पेशल लैटिट्यूड कहा है। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि हमने कौन कौन से लैटिट्यूड्स देखे। हमने देखे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि है 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर प्रेजेंट। देन देखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बाद देखा आर्कटिक सर्कल एंड उसके बाद देखा अंटार्कटिक सर्कल। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड आई थिंक यू हैव टू लर्न दैम। आपको ये लर्न करना है विद देयर डिग्रीज, विद देयर मेजरमेंट। तो और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डायग्राम। तो आपको डायग्राम भी कैसे बनाना है इसका, सबसे पहले हम बनाएंगे अर्थ पर हम बनाएंगे एक मेजर लैटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो आप बोलेंगे यहाँ तो 4 ही दिख रहे हैं, तो 5th आपका जो होगा वो इक्वेटर है, क्योंकि इक्वेटर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दिस इज एट 0 डिग्री एंड ये किसी डायरेक्शन में नहीं है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ना नॉर्थ या साउथ, ये इट इज एट सेंटर, तो इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। दिस इज एट 0 डिग्री। उसके अलावा हमने एक मेजर लैटिट्यूड देखा, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि है अगेन 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। उसके बाद हमने देखा आर्कटिक सर्कल जो कि है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर अगेन। और उसके बाद यहाँ पर है नॉर्थ पोल जो कि है 90 डिग्री पर। अगेन वैसे ही हमने 2 और मेजर लैटिट्यूड्स देखे जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि अगेन है 23.5 डिग्री साउथ में। और वैसे ही जैसे आर्कटिक सर्कल है वैसे ही अंटार्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल विच इज़ एट 66.5 डिग्री साउथ। और उसके बाद नीचे हमारे पास है साउथ पोल दैट इज़ एट अगेन 90 डिग्री। सो ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए एंड बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो 5 मेजर लैटिट्यूड्स हैं ये हमने क्यों बनाए, इनको क्यों हमने स्पेशल बोला है। सो लेट्स सी दिस हेयर, क्यों इनको हमने स्पेशल बोला है। क्योंकि आपको बता दूं क्योंकि ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये हमारी अर्थ को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करते हैं। लेट्स सी हेयर हाउ दे डिवाइड। दिस इज आवर अर्थ। हमने 5 मेजर लैटिट्यूड्स देखे हैं यहाँ पर। तो हम बात करते हैं अभी सन की। सपोज यहाँ पर है आपका सन। अब अर्थ पे जो सन की रेज आ रही हैं जो एकदम सीधे हैं, एकदम सेंटर पे आ रही हैं, स्ट्रेट आ रही हैं, तो जहाँ स्ट्रेट आ रही है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब इस पार्ट में, अर्थ के इस पार्ट में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। उसके बाद जब इस पार्ट में ये जो सन की रेज पहुँचेंगी तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी स्लैंटिंग रेज पहुँचेंगी, स्लैंट होके आ रही। तो एज कंपेयर टू दिस रीजन यहाँ पे थोड़ा कम सनलाइट होगा, मतलब थोड़ी कम टेम्परेचर एज कंपेयर टू दिस थोड़ा कम होगा। तो मतलब यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जब यहाँ हम एकदम पोल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो देखिए अच्छे से सनरेज तो पहुँच ही नहीं पा रही है बिल्कुल पोल तक। तो यहाँ पे तो सनरेज बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग हो गई है। तो यहाँ पर जो होगा, जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही डाउन, बहुत ही टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे तो टेम्परेचर सेंटर में ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट है और यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत ही कम है, मतलब यू कैन से इन माइनस। तो हमने हमारी अर्थ को टेम्परेचर के बेसिस पे 3 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। और ये जो लैटिट्यूड्स हैं आपके 5 मेजर लैटिट्यूड्स, ये हेल्प करते हैं अर्थ को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करने के लिए। तो उन्हीं जोन्स को हम देखते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन। दोनों सेम है, आप टॉरिड भी बोल सकते हैं उसको और ट्रॉपिकल भी। तो जो जोन
जहाँ पर सन की रेज एकदम स्ट्रेट आ रही हैं और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस जोन को हम बोलेंगे टॉरिड जोन। तो मतलब टॉरिड जोन कहाँ कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे टॉरिड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन। देखिए क्या है, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन द लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपने दिन के जब 12 बजते हैं या 12 के आसपास को जो टाइम होता है, जो सन होता है हमारे एकदम हेड पर होता है, तो वैसे ही अर्थ में भी जब डे होता है तो वैसे ही अर्थ में की जब बात करें, जो सन की रेज होती हैं एकदम हेड पर इस टाइप से आती हैं, एकदम स्ट्रेट सन रेज आती हैं, तो उस जोन में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उस जोन को हम बोलते हैं टॉरिड जोन या फिर बोलेंगे ट्रॉपिकल जोन। क्योंकि दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ अर्थ, इस एरिया में सबसे ज़्यादा हीट होती है एंड दिस इज कॉल्ड टॉरिड जोन, इसलिए हम इसको टॉरिड जोन बोलेंगे, टॉरिड या फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्रॉपिकल जोन। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट जोन पर, जैसे कि ये है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। अब देखिए इसमें तो हमने नॉर्थ और साउथ में नहीं किया क्योंकि ये कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेती हैं ये दोनों जोन्स जो होती हैं, लेकिन ये जोन जो है वो नॉर्थ में है और ये साउथ में है, तो हमारे पास 2 टेम्परेट जोन है। कितनी जोन है, कितनी टेम्परेट जोन है, 2, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। अब क्योंकि इस टॉरिड जोन के कंपैरिजन में यहाँ पे जो रेज आ रही हैं वो स्लैंटिंग आ रही हैं और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा एज कम्पेयर टू टॉरिड जोन थोड़ा कम होगा, सो द मिड डे नेवर शाइन्स ओवरहेड। अब यहाँ पे जो मिड डे होता है 12 बजे का टाइम जो होता है, वहाँ पे सन जो होता है कभी हेड पर नहीं होता है इतना ज़्यादा। आप इंडिया में सपोज रह रहे हैं तो इंडिया पे तो दिन में एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सन है एकदम हेड पर है, लेकिन अगर हम टेम्परेट जोन की बात करें तो यहाँ पे दिन में, पूरे दिन में एक भी टाइम ऐसा नहीं आएगा जहाँ पे कि सन एकदम हमारे हेड पर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सन रेज आ रही है वो ऑलरेडी स्लैंटिंग ही आ रही हैं, स्लैंटिंग वे में आ रही हैं, सो द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। तो जैसे ही हम पोल की तरफ मूव करेंगे तो ये जो सन रेज का एंगल है ये भी डिक्रीज होता चला जाएगा। द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो एरिया है आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, इस जोन को हम बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन। We will call it North Temperate Zone, and then the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. Tropic of Capricorn and Antarctic Circle के बीच का ये वाला जो एरिया होगा इसको हम क्या बोलेंगे, साउथ टेम्परेट जोन, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा ये कहीं ना कहीं मॉडरेट टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर विल बी मॉडरेट एज कंपेयर टू टॉरिड जोन। सो these are therefore called temperate zone, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा मॉडरेट होगा इसलिए हम इनको बोलेंगे टेम्परेट जोन। उसके अलावा एक जोन और है, सी हेयर, दैट इज फ्रिजिड जोन। अब देखिए यहाँ पे हमने इन दो की तो बात कर ली है, आई थिंक बहुत ज़्यादा मिसमैच हो गया है। लेट्स देखिए, यहाँ देखिए, तो ये तो हो गई टॉरिड जोन, यहाँ से यहाँ तक के इसके बीच में ये जो हो गई ये टॉरिड जोन हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा इसमें हाँ, तो ये वाली जो जोन हो गई यहाँ वाली, तो ये हो गई नॉर्थ टेम्परेट और साउथ, दिस इज साउथ टेम्परेट जोन। अब एकदम लास्ट में एकदम पोल्स से कनेक्टेड मीन्स अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल
से लेके पोल तक में जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। अब फ्रिजिड जोन भी अगेन देयर आर टू फ्रिजिड जोन्स, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन में जो है उसको हम बोलेंगे नॉर्थ फ्रिजिड जोन, और साउथ में जो है उसको बोलेंगे साउथ फ्रिजिड जोन। क्योंकि फ्रिजिड जोन का जो टेम्परेचर है वो बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम बोलेंगे फ्रिजिड जोन। मीन्स दिस एरिया, दिस जोन इज फुल्ली कवर्ड विथ आइस। तो हमने बेसिकली 3 जोन्स देखी। व्हाट वर दे? सबसे पहले हमने टॉरिड जोन देखी जो कि सेंटर में है, जहाँ पे सन की रेज एकदम डायरेक्टली आ रही है, टॉरिड और ट्रॉपिकल। उसके बाद हमने टू जोन्स देखी, दैट इज नॉर्थ टेम्परेट और साउथ टेम्परेट जोन, जहाँ पे कि जो सन की रेज है वो लिटिल बिट स्लैंटिंग आ रही है। सो एज कंपेयर टू टॉरिड जोन, यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा थोड़ा कम रहेगा। उसके बाद हमने फ्रिजिड जोन पे बात करी, जहाँ पे कि जो सन रेज आ रही है वो बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग आ रही है, और अर्थ का जो पोल वाला एरिया है, जहाँ पे पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहाँ तक तो सनरेज आ भी नहीं रही है। सो इन दिस जोन द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा डाउन टेम्परेचर होता है, वो एरिया बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया होता है। सो बेसिकली अभी तक हमने लैटिट्यूड्स को कवर किया। लैटिट्यूड्स, देयर आर 181 लैटिट्यूड्स, और 181 लैटिट्यूड्स में 5 मेजर लैटिट्यूड्स हमने देखे। और वो मेजर लैटिट्यूड्स क्यों बनाए गए, वो उनको स्पेशली क्यों बोला गया, क्योंकि वो जो लैटिट्यूड्स हैं वो अर्थ को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी जोन्स में? टॉरिड जोन, और यू कैन से ट्रॉपिकल जोन, देन नेक्स्ट टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन। सो देयर आर 3 जोन्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। नाउ आफ्टर दिस, अब क्या केवल आपने ग्लोब में सिर्फ स्लीपिंग लाइंस देखी हैं? उसके अलावा भी आई थिंक आपने स्टैंडिंग लाइन भी देखी होंगी। स्लीपिंग लाइन पे तो हमने डिस्कशन कर लिया है, आपने ग्लोब में स्टैंडिंग लाइन भी डेफिनेटली देखी होंगी। तो वो स्टैंडिंग लाइन क्या है? सो लेट्स सी है लॉन्गिट्यूड। एज चैप्टर का नेम ही है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो लैटिट्यूड्स पे हम फुली डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम लॉन्गिट्यूड पे। तो जो ग्लोब पर जो वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब जैसे कि लैटिट्यूड्स जो होते हैं, दीज लैटिट्यूड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस, वैसे ही ये लॉन्गिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। लेट्स सी हियर, हमने लैटिट्यूड्स तो देखा, अब इसके अलावा कुछ ऐसी लाइंस भी आपको देखने को मिलेंगी ग्लोब पर। तो ये जो स्टैंडिंग लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ द प्लेन, अब अर्थ पे मैंने बताया कि ये जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस को फिक्स करने के लिए होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या ओनली हम वो जो स्लीपिंग लाइन है सिर्फ उनकी मदद से क्या हम किसी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमने ये एग्जाम्पल में भी देखा था कि सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड की हेल्प से हम किसी प्लेस को लोकेट बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें उस चीज़ किसी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो अब वही वर्टिकल लाइंस को हम यहाँ देखने वाले हैं। सो टू फिक्स द पोजीशन ऑफ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। सिर्फ उस प्लेस के लैटिट्यूड को जानने के अलावा हमें उसकी एक रेफरेंस लाइन भी पता होनी चाहिए, दैट इज लॉन्गिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, एक आइलैंड है टोंगा आइलैंड, जो कि है पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन कहाँ है? सपोज हेयर, और इट मे बी हेयर इन दिस साइड। और एक मॉरिशस है विच इज़ एन इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में यहाँ कहीं पे अवेलेबल है। 2 प्लेसेस आर देयर, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। अब हमने जैसे इंडिया और साउथ अमेरिका की बात, ब्राज़ील की बात करी थी, वैसे ही ये जो दोनों जो प्लेसेस हैं दोनों ही 20 डिग्री पर प्रेजेंट हैं। सपोज इट इज़ हेयर और इट इज़ इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इट इज़ इन द साउथ डायरेक्शन। अब दोनों ही 20 डिग्री पर प्रेजेंट है, लेकिन हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? 20 डिग्री तो नॉर्थ में भी है और 20 डिग्री साउथ में भी है। तो ये जो है, सपोज ये इंडियन ओशियन में, दिस इज़ एट 20 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज़ इन पैसिफिक ओशियन, इट इज़ एट 20 डिग्री साउथ। लेकिन क्या सिर्फ यही काफ़ी है इसको लोकेट करने के लिए? बिल्कुल नहीं। हमें इसके लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा, 20 डिग्री तो हमने देख लिया, लेकिन ये है एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में, ईस्ट में है या वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ये चीज देखने के लिए हमें जरूरत पड़ी है किसकी, लॉन्गिट्यूड्स की। So in the east or west direction, these places are from a given line reference running from the north pole to south pole। अब हमने इसी की तरह और भी रेफरेंस लाइंस बनाई जो कि कहाँ से रन करती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। क्योंकि हम केवल लैटिट्यूड की हेल्प से प्लेसेस को लोकेट नहीं कर पा रहे थे, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए हमने कुछ स्टैंडिंग लाइंस भी बनाई जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। नाउ व्हाट आर दीज लॉन्गिट्यूड्स एग्जैक्टली? So longitude, these lines of reference are called meridians of longitude। Longitude means the lines which are vertical, और इनको हम meridians भी बोल सकते हैं। Its another name is meridian, we can call it meridian। अब वैसे ही so the distance between them are measured in degrees। अब जैसे कि हम latitudes का difference measure करते थे, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस भी हम डिग्रीज में ही मेजर करेंगे। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड देन इनटू सेकेंड्स। तो जैसे हमने लैटिट्यूड्स में देखा था कि कैसे 2 डिग्रीज के बीच में अगर कोई प्लेस लोकेट होती है तो हम कैसे उसको 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स में डिवाइड करते थे, तो सेम थिंग विल बी फॉलोड हेयर विद द लॉन्गिट्यूड। दे आर सेमी सर्कल। अब देखिए, जैसे हमने लैटिट्यूड्स देखा था वो एक पूरा सर्कुलर फॉर्म में होता था, बट यहाँ पे ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये पूरे सर्कुलर नहीं हैं, दीज आर सेमी सर्कुलर। ये सेमी सर्कल वे में है और इनका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्ट्रीटली पोलवर्ड्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, जब ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये मूव कर रही है, तो मीन्स जो इक्वेटर जहाँ पर है वहाँ पर तो इनका जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा रहेगा, और जैसे ये पोल की तरफ मूव करेंगे टुवर्ड्स द पोल, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होते जाएगा, और कम होते होते इतना कम हो जाएगा कि वो एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स all the longitudes will meet at one particular point, that is either in at the north pole or south pole। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो सारी लाइंस हैं ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट हो रही है, तो मतलब डेफिनेटली ये पैरेलल नहीं है, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, दे आर मीटिंग एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अब डेफिनेटली हमने देखा था कि लैटिट्यूड्स यहाँ पे कितने प्रेजेंट थे, 181। तो अब क्योंकि यहाँ पर ये जो लॉन्गिट्यूड है ये पूरा सर्कुलर फॉर्म कवर नहीं कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो होंगे ये डबल होंगे उसके। वहाँ पे 180 हम देखें एक्सेप्ट इक्वेटर, तो वहाँ पे 180 में लैटिट्यूड्स हो रहे थे, तो यहाँ पे उसके डबल होंगे क्योंकि दीज आर इन सर्कुलर फॉर्म। और यहाँ पे कोई जैसे 0 डिग्री हमने लिया था वैसे बेसिक हमने यहाँ पर लॉन्गिट्यूड में नहीं लिया है, तो यहाँ पे टोटल कितने लॉन्गिट्यूड होंगे, दैट विल बी 360 लॉन्गिट्यूड्स। तो मतलब यहाँ पे 360 इमेजिनरी लाइंस होंगी विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length। अब क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट हो रही हैं, तो जैसे लैटिट्यूड्स इक्वेटर पे सबसे बड़ा था और जैसे ही हम पोल की तरफ मूव कर रहे थे तो उनका डिस्टेंस कम होते जा रहा था, बट यहाँ लॉन्गिट्यूड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दीज ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल टू ईच अदर। सारे ही लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, दे आर इक्वल इन साइज। नाउ उसके अलावा Thus it was difficult to number the meridian। क्योंकि अब हम कितने मेरिडियंस यहाँ पे बनाएं, तो जितनी एक जो सर्कल होता है इट इज़ ऑफ ऑल द सर्कल्स ऑफ आर ऑफ 360 डिग्री, तो वैसे ही हमने हर एक डिग्री पर एक एक मेरिडियन या एक एक लॉन्गिट्यूड बना के रखा है। तो जैसे 360 डिग्री का एक सर्कल होता है तो वैसे ही यहाँ पे कितने लॉन्गिट्यूड्स प्रेजेंट है, 360 लॉन्गिट्यूड्स आर प्रेजेंट हेयर।
हैंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड, अब देखिए क्योंकि हमने देखा कि सारे ही लॉन्गिट्यूड सेम है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं, ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे हमने यहाँ पे एक स्पेशल लैटिट्यूड बनाया था इक्वेटर, अभी यहाँ पे भी तो एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि हम कैसे पता चलेगा कि अगर हमने एक रेफरेंस नहीं बनाया तो कैसे पता चलेगा कौन सा लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है कौन सा वेस्ट में है। तो इसलिए हमने एक मेजर रेफरेंस बनाया, मेजर रेफरेंस लॉन्गिट्यूड बनाया। तो सारे कंट्रीज़ ने, वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड किया कि एक जो लॉन्गिट्यूड है जो कहाँ से पास हो रहा है, जो कि पास हो रहा है ग्रीनविच से। ग्रीनविच कहाँ पर लोकेटेड है? ग्रीनविच इज लोकेटेड एट लंदन। तो चलिए थोड़ा वर्ल्ड मैप देख लेते हैं। सपोज दिस इज इंडिया, यहाँ पर है यूरोप, ये पूरा एशिया है, यहाँ पर अफ्रीका बन जाता है इस टाइप से, और ये अंटार्कटिका है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका। तो अब एक लॉन्गिट्यूड है जो कि यहाँ से पास हो रहा है, और यहाँ पर क्या है? लंदन है। लंदन में एक प्लेस है वो है ग्रीनविच। तो सारे कंट्रीज ने मिलके सोचा कि एक लॉन्गिट्यूड जो कि ग्रीनविच से पास हो रहा है, और ग्रीनविच में एक है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, इट इज़ अ लैब, एक लैब है जो कि लंदन में सिचुएटेड है, उस लैब का नाम है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। तो उससे जो लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है उसको हमने एक स्पेशल लॉन्गिट्यूड बोल दिया है, और उसको हमने दे दिया है 0 डिग्री, और उस स्पेशल लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। अब क्योंकि लैटिट्यूड्स तो हमारे पास इतने सारे थे जिनको हमने, मतलब 5 थे जिनको हमने डिफरेंट स्पेशल नेम दिए थे, बट यहाँ पे भी एक रेफरेंस के लिए हमें स्पेशल लॉन्गिट्यूड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए सारे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ ने मिलके डिसाइड किया कि हम एक लॉन्गिट्यूड बनाएंगे एज अ रेफरेंस, जो कि कहाँ से पास हो रहा है? लंदन से पास हो रहा है, और उसको हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। So this meridian is called prime meridian. Its value is 0 degree and from it we count 180 degree. तो मतलब 180 डिग्री टुवर्ड्स ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड। तो मतलब ये 0 डिग्री है। अब इसके इस साइड जब हम मूव करेंगे तो यहाँ 180 डिग्री 180 लॉन्गिट्यूड्स होंगे, और इस साइड भी हम मूव करेंगे तो यहाँ भी 180 लॉन्गिट्यूड्स होंगे। तो मतलब जो इस साइड वाले, विच डायरेक्शन इज दिस? दिस इज ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन। तो जो ईस्ट साइड मूव करेंगे तो इन सारे लॉन्गिट्यूड्स को हम बोलेंगे ईस्ट लॉन्गिट्यूड, एंड दीज साइड लॉन्गिट्यूड्स विल बी कॉल्ड वेस्ट साइड लॉन्गिट्यूड्स। सो यहाँ पे कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? 180 हैं, यहाँ पर भी 180 हैं, और टोटल मिला के कितने हो रहे हैं? 360। टोटल मतलब 360 लॉन्गिट्यूड्स आर प्रेजेंट हेयर ऑन दिस अर्थ। तो 180 लॉन्गिट्यूड्स जो है वो ईस्ट होंगे, एंड 180 जो होंगे वो वेस्ट डायरेक्शन के होंगे। लेट्स मूव अबव इट। अब देखिए द प्राइम एंड 180 मेरिडियन। अब देखिए जो मेरिडियन 0 डिग्री पे है, मीन्स जो कि लंदन से पास हो रहा है, उसके जस्ट पीछे भी, इसके जस्ट पीछे भी एक और लॉन्गिट्यूड है। तो 0 के जस्ट पीछे कौन सा लॉन्गिट्यूड आएगा? डेफिनेटली 180 डिग्री का आएगा, क्योंकि ओवरऑल टोटल 360 डिग्री का सर्कल है, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो इसके जस्ट पीछे आएगा 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड। सो this 180 degree meridian divides the earth into 2 equal parts into eastern hemisphere and western hemisphere। जैसे इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, वैसे ही ये जो प्राइम मेरिडियन है दैट इज एट 0 डिग्री, और यू कैन से इट 180 डिग्री, it divides the earth into 2 equal halves, that means in the eastern hemisphere or in the वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो 2 इक्वल पार्ट्स में ईस्ट डायरेक्शन में। तो जैसे वर्टिकली डिवाइड कर रहा था लैटिट्यूड, वैसे ही लॉन्गिट्यूड इसको, जैसे हॉरिजॉन्टली लैटिट्यूड डिवाइड कर रहा था, वैसे ही वर्टिकली लॉन्गिट्यूड इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line। अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
जहाँ पर अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे टोटल 360 है तो ये 0 भी तो आ रहा है, हम 1 से काउंट करेंगे 360 तक तो ऑल 360 डिग्री हो रहे हैं, 360 काउंटिंग हो रही है। तो ये एक्स्ट्रा 0 जो है वो कहाँ से आ गया, तो मीन्स ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री हमने प्राइम मेरिडियन ले लिया है, वही एग्जैक्टली 180 डिग्री मेरिडियन भी है। तो जो 0 डिग्री मेरिडियन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वही 180 है। मतलब या तो आप इसको 0 डिग्री भी बोल सकते हैं और 180 डिग्री भी बोल सकते हैं। सो दीज टू मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। नाउ सो दिस वाज अबाउट द मेनली अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स। तो हमने 2 टाइप्स की इमेजिनरी लाइंस देखी, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स। सो बेसिकली लॉन्गिट्यूड्स है क्या। अगर अभी तो हमने इतनी सारी एक्सप्लेनेशन देख ली, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन चाहिए है एग्जाम में लिखने के लिए। आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज बेसिकली लॉन्गिट्यूड्स। सो लॉन्गिट्यूड्स आर द सेट ऑफ इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस। ये वर्टिकली लाइंस हैं ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक हमने जो लाइंस ड्रॉ करी हैं उनको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स, एंड दे रन इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। जैसे कि जो लैटिट्यूड्स थे वो ईस्ट टू वेस्ट रन कर रहे थे, वैसे ही ये नॉर्थ टू साउथ रन करेंगे। अब वो जो लैटिट्यूड्स थे दे वर इक्वल इन साइज, दे वर पैरेलल टू ईच अदर। लैटिट्यूड्स वर पैरेलल टू ईच अदर। वैसे ही ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं पैरेलल तो नहीं है, बट दे आर इक्वल इन लेंथ। ये सारे ही जो लॉन्गिट्यूड्स हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर। अब वहाँ पे जो लैटिट्यूड्स थे वो 181 थे, यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 360 हैं। 360 लॉन्गिट्यूड्स आर देयर। देन द लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस इज एंगुलर डिस्टेंस। अब जैसे वहाँ पे हमने एंगुलर डिस्टेंस देखा था कि कैसे डिस्टेंस पर डिफरेंट डिस्टेंस पर लैटिट्यूड्स प्रेजेंट होते हैं, तो सेम इन दैट सेम मैनर एंगुलर डिस्टेंस पर ही लॉन्गिट्यूड्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर रनिंग इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो हमने सेंटर पे एज अ रेफरेंस लिया है, उसके ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जो है उस सेंटर ऑफ अर्थ से जो एंगुलर डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस पे हम लॉन्गिट्यूड्स को मेजर करते हैं। एंड दीज डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जैसे लैटिट्यूड्स नॉर्थ और साउथ, अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहे थे, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये तो हो गई लॉन्गिट्यूड्स की बात। अब उसमें हमने एक मेजर लॉन्गिट्यूड देखा है, दैट इज प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन क्या है, वन पर्टिकुलर मेरिडियन चूजन एज द रेफरेंस लाइन। तो इतने सारे 360 लॉन्गिट्यूड में से हमने एक मेजर लॉन्गिट्यूड को चूज किया है, दैट इज प्राइम मेरिडियन। And it was decided by all countries that the meridian passing through British Royal Observatory at Greenwich near London would be taken as the starting line। तो क्योंकि सारी ही लाइन एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमें बहुत कन्फ्यूजन होगी कि हम किस लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो सारी कंट्रीज ने मिलके एक रेफरेंस लाइन को कंसिडर कर लिया है, मेजर लाइन, जो कि कहाँ से पास हो रही है, ग्रीनविच से एट लंदन। सो दिस वॉज अबाउट द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब हम आगे मूव करते हैं कि कैसे ये जो लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स हैं मिलके कैसे प्लेसेस को लोकेट करते हैं। अब आपके मन में जो एकदम शुरू से क्वेश्चन था कि वो जो गूगल मैप है कैसे प्लेसेस को लोकेट कर रहा था, तो उसका आंसर अब आपको यहाँ मिलेगा। मैंने आपको बताई वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो जब ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पॉइंट पर मिलती हैं वही हम किसी प्लेस को लोकेट करते हैं। लेट्स सी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आए हैं आपके सपनों का शहर भोपाल में और आपको घूमने जाना है सपोज लेक व्यू, बट यू डोंट नो द वे। तो आप क्या करेंगे, कैसे लोकेट करेगा गूगल मैप उस प्लेस को जहाँ पर उस पर्टिकुलर प्लेस का लॉन्गिट्यूड और उस पर्टिकुलर प्लेस का लैटिट्यूड
दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं हम उस पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करते हैं। तो लोकेट करने के लिए हम एक जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों पॉइंट, दोनों लाइंस, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ग्रिड। मीन्स जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम बोलेंगे ग्रिड। So to locate any particular place on the map, it forms a grid. वो एक grid form करता है. So what is grid? The parallels and meridians crisscross each other. एक दूसरे को cross करती हैं and form a network that is called grid. You can locate any point on the globe very easily if you know. अब जैसे for example इतने सारे लैटिट्यूड्स और इतने सारे लॉन्गिट्यूड्स मैंने आपको बताए। अब अगर आपको उनकी डिग्रीज पता है सारे डिफरेंट लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की, तो इजीली आप इस ग्लोब पर किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। We will see further in this video how we will locate the different places. Let's see one example. One place is there, Dhubri in Assam. अब असम कहाँ सिचुएटेड है? देखिए, सपोज दिस इज वर्ल्ड मैप और यहाँ पर है हमारा इंडिया, तो डेफिनेटली इंडिया में यहाँ पर ही असम लोकेटेड होगा। तो असम में एक प्लेसेस है धुबरी, वहाँ की बात करें और वो है 26 डिग्री पर, 26 डिग्री नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की बात हो रही है। तो नॉर्थ और साउथ में क्या होते हैं? नॉर्थ और साउथ में होते हैं लैटिट्यूड्स। तो इस प्लेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस इज एट 26 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये जो लॉन्गिट्यूड है ये 90 डिग्री पर है। तो अगर आपको किसी प्लेस का मतलब सपोज 26 डिग्री लैटिट्यूड और 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पता है, तो आप जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे दोनों लाइंस मिल रही हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम इजीली लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस कट ईच अदर। तो कैसे, कहाँ कट कर रही हैं दोनों लाइंस? यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो यस, दिस प्लेस इज लोकेटेड हेयर इन असम। लेट्स सी हाउ। सो वी हैव सीन हाउ इट इज लोकेटेड ऑन द वर्ल्ड मैप। अब देखिए, हमने लैटिट्यूड्स में देखा था, जो लैटिट्यूड्स हैं वो कैसे अर्थ को डिवाइड कर रही थी डिफरेंट जोन्स में। लेकिन अब ये लॉन्गिट्यूड की क्या ज़रूरत है? क्या सिर्फ प्लेस को लोकेट करने के लिए लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा यहाँ पे अर्थ में टाइम डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। हम बेसिकली तो टाइम को, अगर एंशिएंट टाइम में हमारे पास वॉच नहीं थी, क्लॉक नहीं थी, तो हम सन के राइज होने से और सनसेट होने के थ्रू हम टाइम का मेजरमेंट कर लेते थे कि सन राइज हुआ है तो अभी मॉर्निंग हुई है, सन हेड पर है तो आफ्टरनून है, सन सेट हो गया तो इवनिंग है। लेकिन सभी अर्थ की सारी प्लेसेस पर तो सेम टाइम में सनराइज और सनसेट तो होता नहीं है। तो हमने पूरी अर्थ में एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो हो, इसलिए हमने लॉन्गिट्यूड्स को यहाँ पे बनाया है। So the best means of measuring time is by the movement of Earth, the Moon and the planet. देखिए, एंशियंट टाइम की बात करें तो हम पहले मून और प्लैनेट के मूवमेंट से टाइम को पता कर लेते थे कि अभी क्या टाइम हो रहा है। लेकिन क्योंकि इससे क्या होता था, इससे बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते थे। क्या हो रहा था? सन, देखिए, डेली तो सनराइज हो रहा है और सनसेट भी हो रहा है एवरी डे नेचुरली। तो हम उसमें उस टाइम पे हमारे पास कोई वॉच नहीं थी, कुछ नहीं था, तो हम उसके हिसाब से टाइम को देखते थे। लेकिन पूरे वर्ल्ड में सेम टाइम पे सनराइज सनसेट नहीं हो रहा था। उससे क्या हो रहा था कि पर्टिकुलर डिफरेंट प्लेसेस के लोकल टाइम तो चल रहा था, सही से चल रहा था, लेकिन पूरे वर्ल्ड का टाइम एग्जैक्ट नहीं था। सो द local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is shortest at noon and longest at sunrise and sunset. different places पे sunrise और sunset जो होता है वो different time duration का होता है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places
along this meridian will have midday. अब देखिए लॉन्गिट्यूड और टाइम का रिलेशन क्या है एग्जैक्टली जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, यहाँ पर दिस इज प्राइम मेरिडियन एट 0 डिग्री। अब यहाँ पे जो सन रेज आ रही हैं पूरे ही प्राइम मेरिडियन पर एक टाइम पे इक्वल आ रही है। प्राइम मेरिडियन पे तो इक्वल ही आ रही है ना, मतलब ये जो फेस है सन यहाँ नहीं है एग्जैक्टली, सन यहाँ पर है अभी क्योंकि ये एग्जैक्टली इसके सामने है। तो यहाँ पर जो रेज आ रही है एक टाइम पे इक्वल अमाउंट की आ रही है। तो मतलब यहाँ पे अगर ग्रीनविच में सन जो है वो हेड पर है, मतलब 12 नून हो रहा है, तो इस मेरिडियन पर जितनी भी प्लेसेस लोकेट होंगी सारी प्लेसेस पे 12 ही बज रहे होंगे, नून ही टाइम हो रहा होगा। लेकिन उसके अलावा जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उन पर टाइम जो हो रहा होगा वो डिफरेंट टाइम हो रहा होगा। तो वो डिफरेंट कैसे होता है वी विल सी हियर। एज द अर्थ रोटेट्स, अब आपको पता है अर्थ कौन से डायरेक्शन में रोटेट करती है, इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज इट इज मूविंग, इट इज रोटेटिंग। तो मतलब ग्रीनविच के ईस्ट साइड में जो भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे उसका जो टाइम होगा वो आगे चलेगा। ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये प्राइम मेरिडियन है, इसके ईस्ट साइड। अब ये जो अर्थ है इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन इट इज मूविंग, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। तो इसके ईस्ट साइड में जितने भी लॉन्गिट्यूड होंगे इसमें टाइम क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा टाइम, और कितने मिनट्स से ज़्यादा होगा, हर लॉन्गिट्यूड में जो टाइम बढ़ता जाएगा वो 4 मिनट्स से बढ़ता जाएगा। मीन्स अगर अभी प्राइम मेरिडियन पर 12 o'clock हो रहा है, 12 नून हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो जो 1 डिग्री होगा यहाँ पर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा, वहाँ पे टाइम जो होगा 4 मिनट्स से प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बज रहे होंगे 12:04, 12:04 टाइम हो रहा होगा। और ऐसे ही जब हम आगे मूव करते जाएंगे सारे लॉन्गिट्यूड में, ये जो टाइम है ये 4 मिनट्स से इन ईच लॉन्गिट्यूड इट विल इंक्रीज। और जब हम वेस्ट डायरेक्शन में आएंगे, मतलब ग्रीनविच से पीछे मूव करेंगे, तो ये जो टाइम है ये 4 मिनट्स से कम होता जाएगा, मीन्स 4 मिनट कम हो जाएगा। तो अगर अभी ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं और अगर हम यहाँ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर इस लॉन्गिट्यूड में टाइम क्या हो रहा होगा, 11:56। सो ऐसे 4 मिनट्स का डिफरेंस हर एक डिग्री में आ रहा है। सो दिस व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, तो मतलब ग्रीनविच पर अगर 12 बज रहे हैं, सो द टाइम एट 15 डिग्री, 15 डिग्री पर कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स सी द कैलकुलेशन हाउ वी विल कैलकुलेट द डिफरेंट टाइम। सपोज आपको मैंने बताया कि 1 डिग्री में जो टाइम डिफरेंस है वो 4 मिनट का है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। ये 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन पर, दिस इज एट 1 डिग्री एंड दिस इज एट 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है। अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो मैंने यहाँ 4 प्लस कर दिया, तो यहाँ 12:04 हो गया। अगेन 2 डिग्री का देखना है तो मैं फिर से प्लस करूँगी, तो मैंने अगेन प्लस किया तो 12:08 हो गए। मतलब अब अगर जब मैं जैसे ही डिग्री पे मूव कर रही हूँ मुझे 4 उतने टाइम प्लस करना पड़ेगा। तो क्या मैं ये कर सकती हूँ कि जितनी भी डिग्री है, जैसे सपोज 2 डिग्री मैं ले रही हूँ, 2 डिग्री का मुझे टाइम चाहिए, तो क्या मैं 2 से डायरेक्ट 4 का मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो जब मैं 2 और 4 का मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 8 आ गया, और 8 मिनट का ही तो डिफरेंस यहाँ पर है। तो क्या हम ये एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर हम जिस भी डिग्री का हमें टाइम फाइंड आउट करना है, अगर हम उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उतना टाइम डिफरेंस पता चल जाएगा। तो अब अगर हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं जैसे 15 डिग्री का, तो मतलब अभी 12 नून हो रहा है ग्रीनविच पर, 12 नून एट ग्रीनविच।
हमें टाइम निकालना है 15 डिग्री का, तो हम क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 4 कर सकते हैं हम। 4 4 4 4 4 प्लस करेंगे 15 टाइम्स। इट्स बेटर कि हम 15 में मल्टीप्लाई ही कर दें 4 का। तो 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 15 4 ज़ा विल बी 60 मिनट्स। 60 हो गया, 60 मिनट्स इट विल बी, 60 मिनट्स इट विल बी, 60 मिनट्स आ गया है। और 60 मिनट्स किसके बराबर होता है, 1 आवर के, 1 आवर के इक्वल। इसका मतलब कि जैसे ही हम 15 डिग्रीज मूव करेंगे ईस्ट डायरेक्शन में, तो टाइम कितना इंक्रीज हो जाएगा, 1 आवर से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो 15 डिग्री है वो कितने टाइम को कवर करता है, 1 आवर को। सो मीन्स 15 डिग्री इज कवर्ड बाय 1 आवर। मतलब कि अब अगर ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 12 नून हो रहा है, तो अगर यहाँ 15 डिग्री है तो यहाँ पर कितने बज रहे होंगे, डेफिनेटली यहाँ पर 1 PM हो रहा होगा। तो ईच 15 डिग्री कवर्स 1 आवर टाइम। अब वैसे ही हम देखेंगे इंडिया के टाइम में और ये जो ग्रीनविच का टाइम है इसमें बेसिकली कितना डिफरेंस है। बट अब तो हमने ये आगे मूव करते हुए देख लिया। अब हम जब पीछे मूव करेंगे, मीन्स यहाँ पे अगर 180 डिग्री है तो यहाँ पे हम जब 15 डिग्री लेस करेंगे तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड आएगा उसमें हमें 1 आवर लेस करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे कितने बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे। डेफिनेटली टाइम 11 होगा। तो और वैसे ही हम जैसे ही 15 लॉन्गिट्यूड्स में बैक मूव करते जाएंगे 1 आवर का टाइम डिफरेंस होते जाएगा। नाउ सी, बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच। बिहाइंड मतलब पीछे चलेगा, 1 आवर से पीछे चलेगा। जैसे हम 15 डिग्रीज बैक मूव करेंगे वेस्ट डायरेक्शन में तो टाइम क्या होगा, 15 डिग्री बैक 1 आवर बैक मूव करेगा, 1 आवर से पीछे रहेगा, 1 आवर लेट रहेंगे हम। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल मिडनाइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रीनविच पर ये जो 0 डिग्री है, ग्रीनविच है जो ये जो ग्रीनविच है यहाँ पर 0 डिग्री है और इसके जस्ट पीछे क्या है, 180 डिग्री है। इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री है। तो मतलब अगर यहाँ पे 12 नून हो रहा है अभी, तो 180 डिग्री पर कितना हो रहा होगा, डेफिनेटली 12 ही हो रहा होगा, पर नून नहीं हो रहा होगा, मिडनाइट। मतलब अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर रात के 12 बज रहे होंगे। तो मतलब अगर फ्रंट साइड से बैक साइड में हम देखेंगे तो 12 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है। और ऐसे ही ये 12 आवर्स कंप्लीट करके 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं, और जो कि अर्थ एक रोटेशन में कंप्लीट करती है। So at any place a watch can be adjusted to read. So at any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at highest point in the sky. For example, when it is midday. तो जब मिड डे है तो हम एग्जैक्टली उसके बेसिस पे अपनी वॉच को एडजस्ट कर सकते हैं कि जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं तो टाइम में कैसे कैसे डिफरेंसेस आएंगे। सो द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम। बट आप एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड में क्या डिफरेंट जैसे हमने देखा है कि डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स पे टाइम डिफरेंट होगा, तो ये जो टाइम डिफरेंस है इससे बहुत सारे क्लैशेस आएंगे, बहुत सारे क्लैशेस। सपोज आप इंडिया में हैं और आपको जाना है यूएसए, तो डेफिनेटली इंडिया में जो टाइम हो रहा है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा यूएसए के टाइम में। तो जो फ्लाइट टाइमिंग है या जो आपके बिजनेस स्केड्यूल जो होते हैं, बिजनेस का स्केड्यूल आप डिसाइड करते हैं, उसमें जो टाइम डिफरेंस आएगा उससे बहुत सारे क्लैशेस होंगे। तो इसलिए हमने पूरे वर्ल्ड ने मिला के अपने लिए एक स्टैंडर्ड टाइम को चूज़ किया है। एंड कैसे चूज़ किया है, कैसे हमने इस स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड किया है, that we will see definitely in our next class, and we will continue with this
विद दिस चैप्टर। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन दिस चैनल। थैंक यू एवरीवन।